कार्य करते रहो। भगवत कृपा से धनात् धर्मः तथा सुखम, जीवन में आपको सुख प्राप्त होगा। तो अंगिरा को बड़ा कष्ट हुआ। अंगिरा ऋषि ने जब बताया चित्रकेतु को, तो चित्रकेतु बहुत दुखी हुआ। दिव्य उपदेश के माध्यम से इधर शांति प्राप्त हुई है चित्रकेतु को। राजा परीक्षित कहते हैं सुखदेव स्वामी से, हे प्रभु, चित्रकेतु को जब समझाया गया तो फिर भी समझ में बात नहीं आती। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजा परीक्षित, ऐसे ही ऐसे जीवों को समझाया जाता है, कभी कभी बात समझ में नहीं आती धर्म ग्रंथों की। अब वो जीवात्मा का आह्वान किया नारद जी ने, और चित्रकेतु ने, अंगिरा ऋषि ने बुलाया जब ये बहुत दुखी थे। और उस जीवात्मा से कहते हैं कि देखो बेटा, ये तुम्हारे माता पिता बहुत दुखी हैं, इनको समझाओ। वही जीवात्मा आकर के कहता है कि मैं आपका कब का बेटा हूँ और आप मेरे कब के पिता हो। ये तो संसार क्रम है। जैसे चक्का होता है ना गाड़ी का टायर, वो एक जगह थोड़ी रहता है। जब गाड़ी चलती है तो क्या होता है, वो घूमता है। ऐसे ये काल चक्र चलता है। कभी हम किसी के माता पिता थे, कभी कोई हमारा माता पिता। ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। तो बंधुओं, इस प्रकार से ये काल चक्र चलता रहता है। इसलिए जब जीवन में ज्ञान नहीं होता, विवेक नहीं होता, तो व्यक्ति इस प्रकार सोचता है, दुखी होता है। अब इधर बड़ा दिव्य सुंदर ज्ञान जब प्रदान किया है अंगिरा और नारद ऋषि जी, तो उनको शांति मिली, बोध हुआ, ज्ञान हुआ। राजा परीक्षित जी कहते हैं कि ये चित्रकेतु राजा जो थे, किस कारण से इनको यह श्राप मिला, कैसे ये राक्षस बने। तो वर्णन आया कि एक बार की बात कि इनको एक विमान मिला और उसी विमान में यह नित्य भ्रमण करते थे, घूमते थे। एक दिन की बात, कैलाश में पहुँचे। वहाँ सभी ऋषि महर्षि दर्शन करने के लिए भोले बाबा का गए थे। तो उस समय भोले बाबा माँ पार्वती को गोद में बैठाए बैठे थे। उसी समय चित्रकेतु नाम का जो है राजा है ना, इसने क्या किया, कहने लगा कि अरे ये साक्षात जो धर्म के वक्ता हैं, इस प्रकार स्त्री को अपने गोद में बैठा के बैठे हैं, तो संसार के लोग क्या करेंगे, ऐसे शब्दों को बोलने लगा। उसी समय वहाँ पर पार्वती जी बैठी थी। पार्वती जी ने श्राप दे दिया, अरे दुष्ट, इतने सभा में बड़े बड़े विद्वान संत सब बैठे हैं, उनको धर्म अधर्म नहीं पता, तुम्ही को पता है। श्राप दे दिया कि तुम राक्षस हो जाओ। वही चित्रकेतु जो राजा थे वो क्या बने, वृत्रासुर बने, और इस प्रकार से इंद्र के द्वारा मारे गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। आगे बड़े सुंदर पावन प्रसंग अदिति और दिति के संतानों का वर्णन है। कश्यप जी की वैसे 4 पत्नियां हैं, 2 मुख्य पत्नियां हैं, जिसका नाम है दिति और अदिति। दिति से जितने जन्म लिए वो दैत्य हुए, और अदिति से जितने जन्म लिए वो देवता हुए। दितेह अपत्यम पुमान दैत्या, अदितेह अपत्यम पुमान देवता। आगे बड़ा ही सुंदर दिव्य पावन प्रसंग पुंसमन व्रत बताया है दिति के लिए, और दिति ने पुंसमन व्रत की है इंद्र को मारने के लिए। लेकिन कश्यप जी ने कहा, यदि तुम्हारे व्रत में कोई त्रुटि गड़बड़ी होगी तो तुम्हारे जो बच्चे होंगे ये इंद्र के सब भाई हो जाएंगे, मित्र हो जाएंगे। और ऐसा ही हुआ। तो बड़ा सुंदर भाव। आइए 2 मिनट गोविंद के नाम को गुनगुनाएं, इसके बाद आगे कथा प्रसंग को बढ़ाते हैं कि हे प्रभु ऐसी कृपा करते रहो कि आपका नाम हमेशा हमारे मुख में विराजमान रहे। तो आइए 2 क्षण गोविंद के चरणों में। रहे मेरे मुख में, सभी लोग बड़े भाव से गाएं। रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम, रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम। ओ राधा के श्याम, ओ मीरा के श्याम, ओ राधा के श्याम, ओ मीरा के श्याम। रहे तेरे मुख में, रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम।
रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम। ओ राधा के श्याम, ओ मीरा के श्याम, ओ राधा के श्याम, ओ मीरा के श्याम। रहे मेरे, चाहिए रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम, रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम। ओ राधा के श्याम, ओ मीरा के श्याम, ओ राधा के श्याम, ओ मीरा। ऐसे नहीं, ताली सेवा करते हुए भाव से। जय हो। श्री राधे। भगवान के दरबार में नृत्य करना चाहिए। जय हो। मुझे दुनिया की ताकत जुदा ना करे, मुझे दुनिया की ताकत जुदा ना करे। मुझे दुनिया की ताकत जुदा ना करे। मुझे दुनिया की ताकत जुदा ना करे। मुझे जो भी मिले राधा राधा कहे, मुझे जो भी मिले राधा राधा कहे। मुझे जो भी मिले राधा राधा कहे। मुझे जो भी मिले राधा राधा करे। मुझे तो ना मरने न जीने से काम, मुझे तो ना मरने न जीने से काम। ओ राधा के श्याम, ओ मीरा के श्याम, ओ राधा के श्याम, ओ मीरा के श्याम। रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम, रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम। ओ राधा के श्याम, ओ मीरा के श्याम। ओ राधा के श्याम, ओ मीरा। प्रेम से ताली सेवा करते हुए जय हो। जय हो। चाहे मुझको कोई दीवाना कहे, कोई कोई दीवाना कहे। चाहे मुझको कोई दीवाना कहे, कोई मुझको दीवाना कहे। दीवाना कहे या मस्ताना कहे, दीवाना कहे मस्ताना कहे। हाँ दीवाना कहे या मस्ताना कहे। दीवाना कहे मस्ताना कहे। मुझे तो है प्यारा, मुझे तो है प्यारा प्रभु तेरा नाम, मुझे तो है प्यारा प्रभु तेरा नाम। ओ राधा के श्याम, ओ मीरा के श्याम, ओ राधा के श्याम, ओ मीरा के श्याम। रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम, रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम। ओ राधा के श्याम, ओ मीरा के श्याम। ओ राधा के श्याम, ओ मीरा के श्याम। प्रेम से ताली सेवा करते हुए जय हो। बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो।
चरणों में मुझको बिठा लो प्रभु, चरणों में मुझको बिठा लो प्रभु, अब चरणों में मुझको बिठा लो प्रभु, अब चरणों में मुझको बिठा लो प्रभु, और अपने में मुझको मिला 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 लो प्रभु। रटूं मैं तेरा नाम, रटूं मैं तेरा नाम, सुबह हो या शाम, रटूं मैं तेरा नाम, सुबह हो या शाम, ओ राधा के श्याम, ओ मीरा के श्याम, ओ राधा के श्याम, ओ मीरा के श्याम, रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम, रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम, ओ राधा के श्याम, ओ मीरा के श्याम, ओ राधा के श्याम, मीरा के श्याम। प्रेम से ताली सेवा करते हुए जय हो। जय हो। जय हो। पीछे भी बड़े भाव से ताली से बगलते हुए रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम, रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम, रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम, हे मेरे मुख में सदा तेरा नाम, ओ राधा के श्याम, ओ मीरा के श्याम, 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 ओ राधा के श्याम, ओ मीरा के श्याम। बोलो भगवत भगवान की। तो प्रेम से क्या बोलना पड़ेगा? इसलिए प्रभु से निवेदन करो कि प्रभु आपका नाम हमेशा हमारे मुख में रहे, रहे मेरे मुख में सदा तेरा। आगे का बड़ा ही सुंदर पावन प्रसंग बड़े ध्यान से सुने। समः प्रिय सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान् स्वयं इंद्रस्यार्थे कथं दैत्यान् अबधीद विषमो यथा। राजा परीक्षित कहते हैं कि प्रभु, मैंने सुना कि भगवान देवताओं का पक्ष लेकर के दैत्यों का वध करते हैं। सुखदेव स्वामी कहते हैं नहीं राजन, भगवान तो उसके पक्ष में रहते हैं जो धर्म करता है, जो सच्चे मार्ग पर चलता है, चाहे वह दैत्य हो और चाहे वह दानव हो। भगवान यह नहीं देखते कि देवता हैं कि दैत्य हैं। जो धर्म को पकड़ करके चलता है भगवान उसी के तरफ रहते हैं। और जिन जिन लोगों ने भगवान को भजा है, याद किया है, भगवान उसकी कामना मनोकामना को पूर्ण किया है। जो जिस भाव से गोविंद को भजता है भगवान उसके मनोरथ सिद्ध करते हैं। गोप्यः कामान, गोपिकाओं ने भगवान को काम भाव से भजा तो भगवान ने उनकी कामना को पूर्ण किया है। कंस भय से याद किया फिर भी कंस का उद्धार हुआ। शिशुपाल द्वेष से भगवान को याद किया तो फिर भी भगवान ने कल्याण किया। और जैसे जिसकी भावना प्रभु को जिसने जैसे याद किया भगवान ने उसका कल्याण किया है।
जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तैसी। जिसकी जैसी भावना, जैसे गोविंद को देखता है, गोविंद उसकी कामना को पूर्ण करते हैं। एक बड़ा सुंदर भाव, बड़े ध्यान से सुने। हिरण्याक्ष जब मारा गया ना, तो हिरण्यकशिपु तभी से द्वेष करने लगा कि मेरे भाई को मारने वाला विष्णु है ना, उसी दिन से वह ईर्षा करने लगा, द्वेष करने लगा, विरोध करने लगा। और तप करने के लिए वन में चला गया, मंदराचल पर्वत गया। जाकर के उसने बड़ा कठोर तप किया। ऊर्ध्वबाहुर्नभो दृष्टि पादांगुष्ठ श्रिता बनी। अंगूठे के जो पैर है ना, ऐसे अंगूठे के सहारे खड़ा हो गया, दोनों भुजाओं को ऊपर उठा लिया। और पता है किसका नाम ले रहा है? ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मा जी का। क्योंकि विष्णु जी से तो द्वेष करता है ना कि मेरे भाई को मार दिया। ब्रह्मा जी जब प्रसन्न हुए इसकी तपस्या को देख करके हिरण्यकशिपु की, तो ब्रह्मा जी आए और आके कहते हैं, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ भद्रम ते तपः सिद्धोऽसि कश्यप। हे काश्यप उठो। हिरण्यकशिपु का एक नाम काश्यप है। काश्यप कैसे कहते हैं? कश्यपस्य पत्यम पुमान काश्यपः। जैसे आप वासुदेव कहते हो ना भगवान को, तो वासुदेव कैसे कहते हो? वसुदेव के बेटा होने के कारण वासुदेव। वसुदेवस्य पत्यम पुमान वासुदेवा। तो जैसे ही ब्रह्मा जी आवाज लगाए कि उठो बेटा, हिरण्यकशिपु आंखें खोला, इसका शरीर पूरा डीमक का हो गया था। ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलू से जल लिया, जैसे ही छींटा मारा उसका सुंदर शरीर स्वर्ण के समान चमकने लगा। अब ब्रह्मा जी कहते हैं कि आपने मेरी बहुत कठोर साधना आपने की है, वो मेरे लिए किया है। बोलो क्या चाहिए, मांगो। तो इसने पता है वरदान की एक लंबी लिस्ट निकाली और मांगना शुरू किया। क्या कहता है ब्रह्मा जी? यदि देना चाहते हो तो मांगूं? बोले बिल्कुल मांगो। तो ये क्या क्या मांगा? ना मैं ऊपर मरूं, ना नीचे मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना किसी मानव से मरूं, ना किसी जानवर से मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा भाई बस तो करो। अरे बोले भी और सुन लो। बोले क्या है? बोले आपके द्वारा बनाए हुए सृष्टि में किसी के द्वारा ना मरूं। बोले हो गया। बोले एक और है, मुझे अमर कर दो। ब्रह्मा जी ने कहा वो तो मैं भी नहीं हूं, तू कैसे अमर कर सकता हूं? किसी व्यक्ति ने शीतला माता की उपासना की। शीतला माता खुश हो गई, बोले वरदान मांगो। उसने कहा माँ मुझे घोड़ा दे दो। अरे बोले पगले, मैं गधे में चढ़ती हूँ, तुझे घोड़ा कहाँ से दे दूंगी? हाँ? ब्रह्मा जी ने कहा अमर तो मैं स्वयं नहीं हूं, तुझे अमरत्व का वरदान कैसे दूंगा? पर इतने से काम नहीं चलेगा। हिरण्यकशिपु ने कहा कि खूब चल जाएगा महाराज। ब्रह्मा जी आशीर्वाद दे करके चले गए। और आगे हुआ क्या कि विष्णु भगवान से बड़ा द्वेष करता है। और उसने क्या किया? अपने राज्य में आया और कहता है कि विष्णु के अंग क्या हैं, विष्णु को मैं कैसे मारूं, कैसे समाप्त करूं? तो इसने क्या किया? यदा देवेषु वेदेषु गोसु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः सवासु विनश्यति। भगवान कहते हैं कि जब वह मेरे देवताओं से, वेदों से, गायों से, ब्राह्मणों से, संतों से और धर्म से द्वेष करने लगता है, सा आसु विनश्यति, वह जल्दी नष्ट हो जाता है। और हिरण्यकशिपु ने क्या किया? इन्हीं से द्वेष करना शुरू किया। देवतागण बोले महाराज वो तो वही करता है। भगवान ने कहा चिंता मत करो, जब मेरे भक्त का अपराध करेगा तब मैं इसे जरूर मारूंगा। और हिरण्यकशिपु के 4 बेटे हैं। सबसे छोटे बेटे का नाम है प्रहलाद। क्या नाम है?
प्रहलाद का जीवन कैसा, बड़ा शांत हैं तो छोटे से, लेकिन बड़े शांत रहते हैं। कभी अचानक रोने लगते हैं, कभी अचानक हंसने लगते हैं, कभी कीर्तन करने लगते हैं। अब हुआ क्या, धीरे धीरे जैसे ही 5 वर्ष के हुए ना, हिरण्यकश्यप ने विचार किया कि अब बच्चा बड़ा हो गया, इसको स्कूल में प्रवेश दिलाना चाहिए, पढ़ने के लिए भेजना चाहिए। तो हिरण्यकश्यप का एक पाठशाला था, उस पाठशाला में दैत्य सब पढ़ते थे। हिरण्यकश्यप ने भेजा। दैत्यों के गुरु कौन हैं? जोर से बोलिए, शुक्राचार्य। शुक्राचार्य के 2 बेटे थे, एक का नाम है संड, दूसरे का नाम है अमर। ये विद्यालय चलाते हैं। हिरण्यकश्यप ने कहा कि मेरे बेटे को भी रखो पाठशाला में और अच्छी शिक्षा देना। अच्छी शिक्षा मतलब आसुरी शिक्षा, दूसरे को मारो, परेशान करो, ऐसी शिक्षाएं। राक्षसों के यही तो सब्जेक्ट चलते हैं। अब एक दिन की बात कि जब विद्यालय की छुट्टी हुई तो प्रहलाद जी अपने घर में आए। पिताजी अपने गोद में बैठाए और कहते हैं कि बेटा क्या पढ़ करके आए हो, सुनाओ। अच्छी शिक्षा जो लेकर के वही सुनाना। प्रहलाद जी ने कहा ठीक है। और प्रहलाद जी गोद में बैठ करके और पिताजी को सुनाते हैं। क्या सुनाते हैं, बड़े ध्यान से सुनिए। तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिना सदा समुद्रग्न धिया मसद्गृहा हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतोय हरिमाश्रयेत। पिताजी आपने जब अच्छा प्रश्न पूछा तो मैं उत्तर भी अच्छा ही दूंगा। और कहते हैं कि प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी इस संसार के लोग क्या करते हैं, अंधकूप में गिरे पड़े हैं, लेकिन फिर भी लोग संभल नहीं रहे, सुधर नहीं रहे हैं। मैं तो कहता हूँ कि माया मोह को सबको छोड़ करके और वनम गतो हरिम आश्रयता, हरि की शरण में जाना चाहिए। क्योंकि जब तक गोविंद की शरण में नहीं जाएंगे, गोविंद की चर्चाएं, गोविंद की कथा नहीं सुनेंगे तो बेड़ा पार होने वाला नहीं है। जैसे ही प्रहलाद इस प्रकार की बात करना शुरू किए, हिरण्यकश्यप ने सुना, उसने गोद से फेंक दी, अरे दुष्ट क्या पढ़ के आया है। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी आप ही कहते हो अच्छी बात सुनाना, और जब अच्छी बात सुनाता हूं तो आपको गुस्सा आता है। हिरण्यकश्यप कहता है दैत्य चंदन मने जातोयम कटक द्रुमाह। अरे देखो इस दैत्य रूपी चंदन वन में एक कांटा कहां से पैदा हो गया। प्रहलाद को डांटने लगा हिरण्यकश्यप और अपने गुरुजी के पुत्रों को बुलाया और कहता सुनो, कान खोल करके सुन लो, ये जो तुम उल्टी सीधी ये शिक्षा देते हो ना, अब दोबारा ऐसा मत देना और इसको ले जाकर के ठिकाने लगाओ। प्रहलाद जी विद्यालय में गए, जा करके उन्होंने जो पढ़ाया जाता है स्कूल में उसको तो सुनाते हैं, लेकिन अपने हृदय में नहीं रखते हैं। कुछ दिन बाद में पुनः लौट करके आए। पिताजी ने कहा बेटा इस बार क्या पढ़ करके आए हो। प्रहलाद ने कहा पिताजी इस बार में 9 प्रकार की विद्या सीख करके आया हूँ। हिरण्यकश्यप बहुत खुश हुआ, मन में विचार आया कि लगता है कोई राजनीति की 9 शिक्षाएं सीख करके आया होगा। हिरण्यकश्यप ने कहा बेटा जल्दी सुनाओ, शीघ्र सुनाओ। तो प्रहलाद जी ने पता 9 भक्ति सुना बैठे। श्रवणम कीर्तनम विष्णो स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। 9 भक्ति सुनाया। और जैसे 9 भक्ति सुनाया, प्रथम श्रवण करना, कीर्तन करना, स्मरण करना, भजन करना, अर्चन करना, वंदन करना, ये सब भक्तियां हैं पिताजी। इन 9 प्रकार की भक्तियों में कोई जीवन में व्यक्ति एक अपने उतार ले, एक धारण कर ले, उसका जीवन सफल हो जाएगा। जैसे ही प्रहलाद जी ने 9 भक्ति सुनाया, हिरण्यकश्यप का क्रोध ज्यादा बढ़ गया। अरे दुष्ट तुझे समझ में नहीं आती, मैं जिस हरि को कहता हूं कि उसका नाम मत लेना, तू बार बार उसी का नाम लेता है। और इसने क्या किया, उसी समय
संडमर्क को बुलाया, देखो इस दुष्ट को सुधारो, नहीं तो ठीक नहीं होगा, नहीं मैं तुम्हें सुधार दूंगा। उसी समय गुरुपुत्रों ने कहा कि बस एक बार हमको और मौका दे दो, हम इसे जरूर सुधारेंगे। गुरुकुल में लेकर के गए। एक दिन की बात, कोई कामवश, कोई कार्यवश गुरु जी के जो बेटा थे ना संड और अमर को कहीं गए, और उसी समय प्रहलाद जी बैठे थे। कुछ दैत्य बालक आए, बोले प्रहलाद हम लोगों के साथ में आप खेलते क्यों नहीं हो? प्रहलाद जी ने कहा ये समय बर्बाद क्यों करना, उसी समय में भगवान का नाम लेना चाहिए। अब दैत्यों को तो पता नहीं था कि भगवान कौन होते हैं। प्रहलाद जी ने कहा आप लोग खेलते हो, मैं देखता हूँ। तो बोले आपकी इच्छा नहीं होती है? बोले इच्छा तो होती है, पर उस खेल में मिलना क्या है? कोई व्यक्ति धान की भूसी को लाठी लेकर के उसको कूटे, क्या मिलेगा? कोई पानी में जाकर के खूब डंडे चलाए, उसको क्या मिलेगा? आपके इस खेल में कुछ मिलने वाला नहीं है, तो आपका खेल कोई है क्या? प्रहलाद जी ने कहा एक मेरा खेल है, यदि आप उस खेल को खेलोगे ना आपका जीवन संभल जाएगा, सुधर जाएगा। बोले वो कौन सा है? प्रहलाद जी ने कहा फिर खेलना चाहते? बोले हाँ खेलना चाहते हैं। सभी असुर बालक तैयार हो गए और प्रहलाद जी ने कहा तो चलो ठीक है, ताली से बस सभी को करना पड़ेगा। सभी जितने असुर बालक थे सब बोले कैसे ताली बजाई जाती है? प्रहलाद जी ने बताया और कीर्तन शुरू कर दिया। क्या? गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री राधा रमण घनश्याम मेरो है, श्री राधा रमण सरकार मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो। सभी लोग गाइए, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो। ऐसे नहीं, दोनों हाथों को ऊपर पर ताली से बात। पीछे भी बड़े भाव से गाइए। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, जिंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो
में रोहे, श्री बांके बिहारी नंदलाल 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 में रोहे, गोविंद में रोहे, गोपाल 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 में रोहे। बोलो बांके बिहारी लाल की। इस प्रकार से प्रहलाद जी कीर्तन कराना प्रारंभ कर दिए और जैसे ही कीर्तन करा रहे थे उसी समय हुआ क्या, संड और अमर्क भी आ गए। प्रहलाद जी के साथ में सभी ये सुर बालकों को कीर्तन करते देखे और जैसे संड और अमर्क प्रहलाद जी का हाथ पकड़ा ना तो क्या लगा, करंट कीर्तन का, और वो भी मस्ती में कीर्तन गाना शुरू कर दिया। उसी समय हिरण्यकशिपु परीक्षण करने के लिए, निरीक्षण करने के लिए विद्यालय आए कि विद्यालय में क्या चल रहा है। उसने सबको कीर्तन करता हुआ पाया, आग बबूला हो गया। अच्छा, मैं समझ गया मेरा बेटा कैसे बिगड़ा। संड और अमर्क को जैसे ही झटका दिया वो तो एकदम पसीना पसीना हो गए। हिरण्यकशिपु कहता कि आप लोग यही शिक्षा देते हो? संड और अमर्क कहते हैं, हे राजन, ये आपके बालक में कोई ना कोई जादू है। बोले कैसा जादू? बोले ये बच्चों को कीर्तन करा रहा था, हम इसको जैसे ही मना करने के लिए आए, जैसे इसका हाथ पकड़े हम भी शुरू हो गए। ये बड़ी खतरनाक एक बीमारी समझना। जो भक्त लोग होते हैं ना, और भक्त के संपर्क में जितने आते हैं वो सबको भक्त ही बना देते हैं। अब हिरण्यकशिपु ने कहा कि अब इसे ठिकाने तो हमको ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों के बस की बात नहीं है। अब हुआ क्या, पहाड़ी से नीचे गिराया, हाथी के नीचे कुचलवाया, खौलते तेल में डलवाया, लेकिन जाको राखें मार सके ना बाल न बांका जो जग बैरी। हिरण्यकशिपु परेशान हो गया। पहाड़ी से गिराता है ना तो प्रहलाद जी को ऐसा लगता है कि हम पालने में झूल रहे हैं, खौलते तेल में डालता है तो ऐसा लगता है कि हम बर्फ में बैठे हुए हैं, हाथी पैर रखता है ना तो ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर कोई कमल रख रहा है, कमल की पंखुड़ी। हिरण्यकशिपु परेशान हुआ। एक दिन हिरण्यकशिपु की बहन आई, क्या नाम है, होलिका। होलिका ने कहा भैया आजकल परेशान बहुत नजर आ रहे हो, बात क्या है? हिरण्यकशिपु ने कहा ये तेरा जो भतीजा है परेशान करके रखा है। बोले क्यों? अरे बोले मेरा जो दुश्मन है ना हरि नारायण, ये बार बार उसी का नाम लेता है। मेरे मना करने के बाद भी मैंने मारने का उद्यम भी किया, लेकिन ये मरता भी तो नहीं है। होलिका ने कहा भैया मुझे एक वरदान प्राप्त है। बोले कौन सा? बोले अग्नि में मैं जल नहीं सकती हूँ। तो बोले बहन तू एक काम कर, इसको जला तो दे, ना रहेगी बांस और ना बजेगी। होलिका ने कहा फिर ठीक है, लकड़ी की व्यवस्था करो। और लकड़ी की ताल लगाई गई, चिता जैसे बनाई गई। होलिका बैठ गई लेकर के प्रहलाद जी को गोद में, और आग लगाई गई। लेकिन भगवान पवन देव को आदेश दिया, देखो मेरे भक्त का एक रोम नहीं जलना चाहिए। होलिका को एक चादर मिली थी, ब्रह्मा जी ने दिया था कि इस चादर को अग्नि में ओढ़ करके बैठ जाओगी तो आग तुम्हें नहीं जलाएगी। और पवन देव वैसी कृपा किए कि वो जो चादर थी ना वो प्रहलाद के ऊपर ढक गई, और जैसे आग लगाई गई होलिका जल करके नष्ट हो गई। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। अब हिरण्यकशिपु की धड़कन तेज, देखो इस दुष्ट को, मेरी बहन को भी मार दिया, अब मैं क्या करूं?
अब हिरण्यकशिपु ने सोचा कि इसे मैं ही मारूंगा। अब प्रहलाद जी के पास में खड़ा हुआ हिरण्यकशिपु, अरे क्यों रे दुष्ट, हे दुर्विनीत मंदात्मन कुलभेद कराधमा स्तब्धम मच्छा सुनोद्भूतम नेसेत्वातिमक्षयम। तू बड़ा ही दुष्ट है, मारने पे मरता नहीं, मेरी बहन को और मरवा दिया। और जिस शरीर का तू बार बार नाम लेता है तो कहाँ तेरा हरि। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु, पिताजी से कहता है, पिताजी मेरे प्रभु तो सर्वत्र हैं, कण कण में वास करते हैं, मुझे क्यों नहीं दिख रहा। बोले मेरे प्रभु ऐसे नहीं दिखते पिताजी, मेरे प्रभु को पाने के लिए एक छोटा सा उपाय, एक हृदय में भाव होना चाहिए, उसका नाम है प्रेम। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। जब तक जीवन में प्रेम नहीं होगा तो मेरे प्रभु का दर्शन नहीं होगा। पिताजी आपके पास बल है, वैभव, धन वैभव सब कुछ है, पर प्रेम नहीं है, इसलिए आप मेरे प्रभु का दर्शन नहीं कर सकते हो। कोई बात नहीं, मैं नहीं कर सकता तो तू तो करा सकता है, तू बता तेरे प्रभु कहाँ हैं। पिताजी मेरे प्रभु तो सर्वत्र है, बताया ना। बोले इस खम्मे में, बोले हाँ खम्मे में मुझे दिख रहे हैं। बोले अच्छा, वासव यदि च सर्वत्र कस्मात् स्तंभे न दृश्यते, मुझे क्यों नहीं दिख रहे। और हुआ क्या, उसी समय मुष्टिका का प्रहार जैसे ही हिरण्यकशिपु ने किया, खम्मे को फाड़ करके नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की। अब जैसे ही प्रकट हुए हिरण्यकशिपु घबरा गया। अरे मैंने ऐसा रूप तो आज तक कभी देखा ही नहीं, ये लगता कोई विष्णु का ही रूप है, कोई विष्णु की ही चाल है। कराल दृष्टम कराल चक्र चंचलम छुरांत जीवम भुक्ति मुखोल बणम। भगवान के जो कान है गुफा के समान, जीवा छुरे के समान लपलपा रही है, भ्रकटी टेढ़ी है, नाखून आयुधों के समान हैं। देख करके हिरण्यकशिपु डर गया, भयभीत हो गया। और भगवान ने क्या किया, जबरदस्ती जा करके उसको पकड़ लिया। जैसे पकड़ा अपने गोद में बैठाया, और इसके बाद में भगवान ने क्या किया, जैसे ही मारने के लिए तैयार हुए ना, हिरण्यकशिपु कहता है मैं जानता हूँ तुम विष्णु हो, लेकिन मुझे मार नहीं सकते हो। भगवान ने कहा क्यों। बोले ब्रह्मा जी का मुझे वरदान प्राप्त है। बोले क्या प्राप्त है। हिरण्यकशिपु ने कहा कि मैं ना दिन में मरूं ना रात में मरूं। तो भगवान पता कितने समय आए थे, संध्या के समय। बोले देखो ये संध्या का समय है, ना तो दिन है और ना रात्रि है। हिरण्यकशिपु कहता है ना मैं भीतर मरूं ना बाहर मरूं। तो हिरण्यकशिपु को भगवान कहाँ लेके बैठे थे, दहलीज पर। बोले दो वरदान गए, तीसरा क्या है। बोले ना मैं ऊपर मरूं ना, तो बोले कहाँ बैठा है, गोद में। भगवान अपने गोद में लिए थे ना। चौथा वरदान, ना मैं किसी नर से मरूं और ना किसी जानवर से। देखा ऊपर नीचे तो 50-50 थे, नर और सिंह हैं, आधा नर का और आधा सिंह का। इसके बाद कौन सा वरदान है। बोले ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में किसी से न मरूं। नरसिंह भगवान कहते हैं ब्रह्मा को मैं बनाता हूं, ब्रह्मा मुझे थोड़ी बनाता है। और कौन से वरदान है। तो क्या कहता है हिरण्यकशिपु कि मैं 12 महीने में किसी से ना मरूं। तो ब्रह्मा जी जब कहे ना कि 12 महीनों में तुम नहीं मरोगे, तो भगवान एक नया मास बना करके आए। उस महीनों को क्या कहते हैं, अधिक मास, मल मास। तो भगवान ने कहा देखो 12 महीने से अलग है ये 12 महीने में गिनती नहीं होती, इसलिए मैं आप जैसे दुष्टों को मारने के लिए अलग महीने का निर्माण करता हूँ। अब अंतिम वरदान कौन सा है। हिरण्यकशिपु कहता ना मैं अस्त्र से मरूं। भगवान ने कहा मैं तुम्हारे लिए कोई तलवार बाण लेके नहीं मारने वाला हूँ, ये जो मेरे नाखून है इसी से तुम्हें मारने वाला हूँ। और उसी से भगवान ने क्रोध किया और उसके हृदय को अपने नाखूनों से फाड़ दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की।
अब इस प्रकार से चारों तरफ सन्नाटा छा गया। देवता सभी आकर के स्तुति किया है, भगवान प्रसन्न नहीं हुए। देवता भागे भागे दौड़े बैकुंठ, बोले लक्ष्मी जी के पास चलते हैं। पति चाहे कितना ही गुस्से वाला क्यों ना हो, पत्नी एक बार बोल देती है तो सीधा ही हो जाना पड़ता है। हाँ? सभी देवता पहुंचे लक्ष्मी जी के पास। अरे आपके पति देव आज बहुत नाराज हैं, बहुत क्रोध में हैं, तो चलो थोड़ा संभालो। लक्ष्मी जी आई, बोली चलो वो तो मेरे शांताकार हैं, वो क्रोधाकार थोड़ी हैं, और मैं एक बार बोल देती हूँ ना तो कितने भी क्रोध में होते हैं सीधे हो जाते हैं। लक्ष्मी जी जैसे ही आई और उसी समय नरसिंह भगवान जोर से गर्जना किए, लक्ष्मी महारानी वहाँ से दूर भगी। अरे भैया ये तो मेरे बस की बात नहीं है, ये जिसके लिए रूप ग्रहण किया, धारण किया, वही मना सकता है। सभी देवताओं ने जाकर के प्रहलाद से निवेदन किया, भैया तुम्हारे लिए उन्होंने ऐसी लीला किया है, रूप बनाया है, धारण किया है। तो प्रहलाद जी सामने प्रभु के गए और जैसे हाथ जोड़े उसी समय भगवान ने क्या किया, प्रहलाद जी हाथ तो जोड़ते हैं, लेकिन प्रहलाद जी के हाथ जोड़ते ही नरसिंह भगवान ने हाथों को अलग कर दिया, स्वयं भगवान हाथ जोड़ते हैं और क्या कहते हैं, बोले प्रभु प्यारे कोमल तिहारे अंग, असुर ने मारे मम एक नाम गाने में, गिरते गिराए पुनि जल में डुबाए हाय, कमी नहीं राखी हाँ उसने सताने में। मंजुल मुखार बिंद चूम चूम कहें प्रभु, क्षमा करो पुत्र मोहि देर भई आने में। भगवान हाथ जोड़ करके नरसिंह भगवान कहते हैं कि बेटा मुझे क्षमा कर दो, मुझे आने में विलंब हो गया और तुम्हें बहुत कष्ट सहना पड़ा, अपने हृदय से लगा लिया है। सभी देवता इस दृश्य को देखते हैं और बड़ी सुंदर स्तुति प्रहलाद जी ने किया है। ब्रह्मा दया सुरगणा मुनयोत सिद्धा, सत्वैकतान मतयो वचसां प्रभावैः, नाराधितुं पुरगुणैरधुनापि पिप्रुः, किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजाते। ना इधर प्रहलाद जी कहते हैं कि ब्रह्मा इत्यादि देवताओं ने स्तुति किया, प्रभु आप प्रसन्न नहीं हुए और मैं एक असुर कुल में जन्म लेने वाला बालक, मेरे द्वारा आप मेरी स्तुतियों को स्वीकार कर लिए हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। 43 श्लोकों से बहुत सुंदर दिव्य अद्भुत किए हैं, स्तुति किए हैं। इसके बाद प्रहलाद जी कहते हैं कि प्रभु मेरी आपसे एक विनती है, निवेदन है। भगवान ने कहा क्या? भगवान तो पहले कहते हैं कि वरदान मांगो। नरसिंह भगवान ने क्या कहा? वरदान मांगो। तो पता है प्रहलाद जी क्या मांगते हैं? प्रहलाद जी कहते हैं कि हे प्रभु मैं आपसे यही मांगता हूं कि मेरे अंदर कभी मांगने की शक्ति ना रहे। और मैंने कल भी निवेदन किया था कि जो भगवान के भक्त होते हैं भगवान से नहीं मांगते, भगवान को मांगते हैं। प्रहलाद जी ने भगवान से नहीं मांगा, भगवान को मांगा कि प्रभु बस आपकी निरंतर नित्य कृपा बनी रहे, बस यही चाहता हूँ। और प्रभु मेरा एक आपसे निवेदन है। बोले क्या? प्रहलाद जी कहते हैं कि मेरे जो पिता है ना, ये आपसे बहुत ईर्षा द्वेष करते थे, विरोध करते थे, आपके नाम लेने में मना करते थे, तो इनको नरक ना हो, बस यही मेरी आपसे विनती है। भगवान कहते हैं कि बेटा प्रहलाद, जिस कुल खानदान में आप जैसा साधु संत बालक भक्त पैदा होता है, उसकी एक जन्म की तो छोड़ो, पता है कितनी पीढ़ियां तर जाती हैं? कितनी पीढ़ियां? 21 पीढ़ियां। त्रिशप्त भी पिता पूता पितृ भी सहते नघा, यद साधुस्य गृहे जातो भवान वही कुल पावना। जिस कुल खानदान में भगवत भक्त पैदा होता है उसकी एक क्या, दो क्या, तीन क्या, 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। इसलिए मैं कहता हूं बंधु, अपने बच्चों को भगवान का भजन करना सिखाओ, भगवान की भक्ति करना सिखाओ, सद्मार्ग में चलाना सिखाओ। यदि एक बच्चा भगवत भक्त हो गया पूरे कुल खानदान को तार देगा। बड़ा ही सुंदर दिव्य पावन प्रसंग। आगे राजा परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु कौन थे?
तो जय और विजय नाम के पार्षद थे, भगवान के सेवक थे ना, द्वारपाल थे। एक बार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार दर्शन करने के लिए गए, बैकुंठ में इन्होंने रोक दिया, दर्शन नहीं करने दिया। तो ये चारों ऋषियों ने, चारों भाइयों ने श्राप दे दिया कि बैकुंठ में रहते हो और आपके स्वभाव में विषमता है, समता नहीं है, इसलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम यहाँ रहने के लायक नहीं हो, तुम राक्षस बन जाओ और 3 जन्मों तक राक्षस रहोगे, तब तुम्हारी बुद्धि ठिकाने आएगी। और वो 3 जन्मों तक फिर राक्षस बनने का श्राप दिया। तो पहले जन्म में हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण, और तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्त्र। ये जय और विजय नाम के पार्षद ही बने। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो इस प्रकार से बंधुओं, जीवन में यदि गोविंद की भक्ति नहीं है, गोविंद का यदि भजन नहीं है, तो जीवन व्यर्थ है। मैंने कल भी बताया था कि भोजन आप बहुत सुंदर बना लीजिए, लेकिन भोजन में एक रस यदि नहीं है तो भोजन कैसा लगता है? फीका। और वो रस कौन सा है? जोर से बोलिए, राम रस। इसलिए राम रस के बिना जीवन अधूरा, जैसे भोजन अधूरा वैसे जीवन भी अधूरा। इसलिए जरूर भगवान का नाम लेना चाहिए और एक समय निश्चित करना चाहिए कि हम प्रभु का नाम लेंगे और नित्य लेंगे। और जो प्रभु के नाम को भूला तो समझ लो फिर क्या होगा। इसलिए मैं गाता हूँ, बड़ा सुंदर भाव और ये बड़ा सार गर्भित भाव है, आप लोग भी इस भाव को देखें। प्रभु को गर भूलोगे बंदे, प्रभु को गर भूलोगे बंदे, बाद बहुत पछताओगे। पैसे से भोजन लाओगे, भूख कहाँ से लाओगे। पैसे से भोजन लाओगे, भूख कहाँ से लाओगे। प्रभु को गर भूलोगे बंदे, तो कर भूलोगे बंदे, प्रभु को गर भूलोगे बंदे, बाद बहुत पछताओगे। पैसे से भोजन लाओगे, भूख कहाँ से लाओगे। पैसे से भोजन लाओगे, भूख कहाँ से लाओगे। ऐसे नहीं, पीछे भी बड़े भाव से तालियों से सेवा करते हुए जय हो। श्री राधे। सभी लोग गाइए भाव से। पैसे के खातिर तू बंदे करता रहा हेरा फेरी। पैसे खातिर तू बंदे करता रहा हेरा फेरी। पैसे के खातिर तू बंदे करता रहा हेरा फेरी। पैसों के खातिर तू बंदे करता रहा हेरा फेरी। हाँ, घी में डालडा, डालडा में घी करते नहीं तनिक देरी। घी में डालडा, डालडा में घी करते नहीं तनिक देरी। और हाँ, सुंदर वक्त को कब तक बंदे, कब तक बंदे, सुंदर वक्त को कब तक बंदे, व्यर्थ में यूं ही गमाएगा। और पैसे से बिस्तर लाओगे, नींद कहाँ से लाओगे। पैसे से बिस्तर लाओगे, नींद कहाँ से लाओगे। प्रभु को गर भूलोगे बंदे, कर भूलोगे बंदे,
प्रभु को गल भूलोगे बंदे, बाद बहुत पछताओगे। पैसे से भोजन लाओगे, ढूंढ कहाँ से लाओगे। से भोजन लाओगे, ढूंढ कहाँ से लाओगे। सभी लोग बड़े भाव से ताली सेवा करते हुए जय हो। जय हो। ऐसे नहीं, दोनों हाथों से तालियां बड़े भाव से। श्री राधे। साबुन से इस तन को बंदे, साबुन से इस तन को बंदे, धोता रहा तू मल मल के। साबुन से इस तन को बंदे, धोता रहा तू मल मल के। मन तो तेरा गंदा रह गया, तीरथ करता चल चल के। मन तो तेरा गंदा रह गया, तीरथ करता चल चल के। मन तो तेरा गंदा रह गया, तीरथ करता चल चल के। मन तो तेरा गंदा रह गया, तीरथ करता चल चल के। और प्रभु शरण में नहीं गया तो, 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 बाद बहुत पछताओगे। पैसे से गहने लाओगे, रूप कहाँ से लाओगे। पैसे से गहना लाओगे, रूप कहाँ से लाओगे। प्रभु को गर भूलोगे बंदे, 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 बाद बहुत पछताओगे। पैसे से भोजन लाओगे, ढूंढ कहाँ से लाओगे। पैसे से भोजन लाओगे, भूख कहाँ से लाओगे। प्रेम से ताली सेवा करते हुए रहो। रहो। श्री राधे। बड़ी महत्वपूर्ण पंक्ति है, बड़े ध्यान से सुने। संगीत है ईश्वर की शक्ति, संगीत है ईश्वर की शक्ति, इसका ही तो गुणगान करो, इसका भी तो गुणगान करो। संगीत है ईश्वर की शक्ति, इसका ही गुणगान करो। गीत है ईश्वर की शक्ति, इसका भी तो गुणगान करो। मन को बांधो, तन को साधो, कभी नहीं अभिमान करो। मन को बांधो, तन को साधो, कभी नहीं अभिमान करो। मन को बांधो, तन को साधो, कभी नहीं अभिमान करो। मन को बांधो, तन को साधो, कभी नहीं अभिमान करो। बहुत महत्वपूर्ण लाइन, बड़े ध्यान से सुनिए। अगर साधना नहीं करोगे, साधना नहीं करोगे, अगर साधना नहीं करोगे, अगर साधना नहीं करोगे, अंत समय पछताओगे।
पैसे से भोजन लाओगे, भूख कहाँ से लाओगे? पैसे से गहने लाओगे, रूप कहाँ से लाओगे? पैसे से बिस्तर लाओगे, नींद कहाँ से लाओगे? पैसे से बिस्तर लाओगे, नींद कहाँ से लाओगे? पैसे से भोजन लाओगे, भूख कहाँ से लाओगे? पैसे से बिस्तर लाओगे, नींद कहाँ से लाओगे? पैसे से गहने लाओगे, रूप कहाँ से लाओगे? पैसे से बिस्तर लाओगे, नींद कहाँ से बोलो बांके बिहारी लाल की। तो प्रेम से क्या बोलना पड़ेगा? इसलिए बंधुओं, इन कथाओं को सुनने के बाद क्या करना चाहिए? जोर से बोलिए। कथा सुनने के बाद क्या करना चाहिए? हाँ, कथा सुनने के बाद क्या करना चाहिए? राधे राधे, बहुत बढ़िया। और क्या करना चाहिए? मनन करना चाहिए। श्रवण, मनन और निधिध्यासन, ठीक है। इसलिए बंधु, श्रोता 3 प्रकार के कहे गए हैं। कितने प्रकार के? पहले तो होते हैं श्रोता, जो बैठ करके बड़े भाव से कथा सुनते हैं, उनको कहते हैं श्रोता। दूसरे नंबर के होते हैं सरौता। सरौता काम क्या है? काटने का। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, बैठ करके कट बातें करते रहते हैं। वो कौन हुए? सरौता। और ये तीसरे नंबर वाले मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। कौन? सोता। आ करके सीधे बैठ जाते, बस सो गए, किसी का डिस्टर्ब नहीं करते। लेकिन मैंने भी तो ठान रखी है कि सोने नहीं दूंगा। कैसे नहीं सोने दूंगा? बीच बीच में क्या बोलना पड़ेगा? और जोर से क्या बोलना पड़ेगा? अब जब ऐसे बोलेंगे तो कोई सो पाएगा क्या? इसलिए सोना नहीं है, भगवान का क्या करना है? भजन करना है। बड़ा सुंदर पावन प्रसंग, बड़े ध्यान से सुने। आसीद गिरिवरो राजन् त्रिकूट इति विस्तृतः, क्षीरोदेनावृतः श्रीमान् योजनायुतमुच्छ्रितः। एक त्रिकूट नाम का पर्वत है, और उस त्रिकूट नाम के पर्वत में एक बहुत बलशाली गज रहता है। गज जानते हो किसे कहते हैं? हाथी। और गज का उल्टा कर दो फटाफट। गज का उल्टा करो, जग। ये जग की कथा है, हमारी कथा बड़े ध्यान से सुनना। जब बच्चों को कुछ पढ़ाते हैं ना, तो उनको फिर कहानी के माध्यम से बताया जाता है ना, ठीक उसी प्रकार से जग की कथा है, गज के माध्यम से हमें बताया जा रहा है। और जो गज है बड़ा ही बलशाली है, बड़ा परिवार है, उसको बड़ा अभिमान है, अहंकार है। किस बात का? मेरे बहुत बड़ा परिवार है, मेरे बहुत से बच्चे हैं, बहुत सी बच्चियां हैं, बहुत धन है, वैभव है, सब कुछ है मेरे पास। पर बंधु, ये सब होने के बाद यदि एक नहीं है तो समझ लो कुछ भी नहीं है। और वो क्या है? जोर से बोलिए। भगवान की भक्ति। अब हुआ क्या, गर्मी का समय था। इस गज ने कहा चलो अपने बच्चों से, पत्नियों से कहा चलो आज हम लोग चलते हैं, सरोवर में चलेंगे, खूब वहां पर नहाएंगे, जल पिएंगे, शरीर को शीतलता मिलेगी। सभी को लेकर के पहुंचा, और जैसे ही पहुंचा तो अपने बच्चों को कहा, परिवार वालों को कहा, भैया ये गहरा है, आप लोग नीचे मत उतरना। वो स्वयं गज निकल नीचे उतरा, सरोवर में पहुंचा और जाकर के सूंड में जल लिया और अपने परिवार वालों के ऊपर खूब फुब्बारे बरसा रहा है, जल के छींटे दे रहा है। सूंड में खूब लेकर के जल, सबको जल पिलाया।
बहुत मेहनत किया, बहुत परिश्रम किया, अपने परिवार वालों को कहा कि तुम लोग खतरा मोल मत लेना। ठीक ऐसे ही हम लोग करते हैं ना।